पाकिस्तान में कोरोना वायरस के केसेस के हवाले से कि सूरत हाल जो है वो इंतहाई तशवीशनाक होती चली जा रही है और जाम भाग होने वाले जो मरीज हैं उनकी तादाद 301 हो गई है, जबकि मुतासर होने वालों की तादाद 14,000 से जायद हो गई है। इस खतरनाक सूरत हाल के बावजूद हुकूमती रवैये में कोई तब्दीली देखने में आई या नहीं आई, इस पर बात कर लेते हैं कि पाकिस्तान में कोरोना के केसेस तेजी मुसलसल देखने को मिल रही है। क्या हुकूमत अब भी हाथ पर हाथ रखकर बैठी रहेगी? नासिर चौकताई साहब, आपसे आगाज कर रही हूँ, बताइएगा। देखिए, बार बार हुकूमत लॉकडाउन को एक्सटेंड कर रही है और अभी 9 मई तक लॉकडाउन को एक्सटेंड किया गया है। लॉकडाउन को एक्सटेंड करना ऐसे ही है जैसे आप कह सकते हैं कि किसने लहू का खराज फिर मांगा, अभी तो सोए थे मक्तल को सुरखरू करके। पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा तबका ऐसा है कि जिनके लिए लॉकडाउन किसी मक्तल से कम नहीं है, जिनके लिए मईशत का बंद हो जाना, मुलाजमतें छिन जाना, तनख्वाहें कम हो जाना, घर का चूल्हा ना जलना, ये मक्तल से कम नहीं है। हुकूमत के पास एक कुशन था 3 से 4 हफ्ते का, और वो कुशन ये था कि हुकूमत आगाज़ में ही जब ये वबा पाकिस्तान में फैलना शुरू हुई, फूटना शुरू हुई, तो हुकूमत उस वक्त ही अगर 3 से 4 हफ्ते के लिए मुकम्मल लॉकडाउन कह लें, आप इसको शटडाउन कह दें, आप इसको कर्फ्यू कह दें, लेकिन मुकम्मल लॉकडाउन, ये स्मार्ट लॉकडाउन या पार्शल लॉकडाउन नहीं। अगर हुकूमत उस कुशन का इस्तेमाल करती तो सूरत हाल बहुत बेहतर हो सकती थी। अब ये कुशन हुकूमत को एक बार मिल सकता है, ये जहन में रहे। अगर हुकूमत बार बार ये कुशन इस्तेमाल करने की कोशिश करेगी, हुकूमत बार बार अगर लोगों से खराज मांगेगी, लोग खराज नहीं देंगे। इस वक्त फ्रस्ट्रेशन लोगों की बढ़ रही है, लोगों का जब्त जवाब दे रहा है। वो जब्त समाजी लिहाज से भी है, फ्रस्ट्रेशन बढ़ रही है समाजी लिहाज से भी, और मुआशी लिहाज से भी लोगों का जब्त अब जवाब दे रहा है। अगर आप लोगों के घरों में झांक के, बहुत बड़ा तबका है, मैं डिफेंस, गुलबर्ग, मॉडल टाउन, F6, इस्लामाबाद, F7, ये जो फिल्दी रिच इलाके हैं पाकिस्तान के, उनकी बात नहीं कर रहा हूं। मैं उन इलाकों की बात कर रहा हूं कि जिनमें अगर आप झांक के देखें तो आपको एहसास हो कि किस तरह गुर्बत रक्स कर रही है उन घरों के दालान और सहन में। 9 मई तक, अभी ये तकरीबन 7 हफ्ते हो जाएंगे मुल्क में मईशत का पहिया जाम हुए। अब खुदा न खास्ता अगर 9 मई तक ये नहीं ट्रांसमिशन रुकती और केसेस इसी तरह आते रहते हैं, और अगर 9 मई के बाद हुकूमत कहती है कि हमने मजीद इसको 2 हफ्ते के लिए एक्सटेंड करना है, फिर 2 हफ्ते के लिए एक्सटेंड करना है, तो मैंने आपसे कहा कि लोगों का जब्त जवाब दे रहा है, हालात उससे बिगड़ेंगे। लिहाजा हुकूमत ने जो कुशन इस्तेमाल करना था, हुकूमत ने वो कुशन इस्तेमाल नहीं किया। इस वक्त ये निस्फ शब का वक्त है जब हम आपके साथ लाइव प्रोग्राम कर रहे हैं, आपके दफ्तर आते हुए। मुझे जो आधी रात के वक्त जो इस्लामाबाद में ट्रैफिक नजर आई, ये आज से 3 हफ्ते पहले इस्लामाबाद में दोपहर के वक्त भी इतनी ट्रैफिक नहीं हुआ करती थी। इससे आप अंदाजा करें कि आहिस्ता आहिस्ता लोग अब बाहर निकल रहे हैं, लोग हुकूमती बंदिशों को तोड़ रहे हैं, और ये इसमें इजाफा आप देखेंगे, ये बंदिशों की पासदारी अब नहीं देखेंगे आहिस्ता आहिस्ता, आप इसमें इजाफा देखेंगे कि लोग बंदिशें तोड़ रहे हैं। तो अब हुकूमत के पास सिर्फ एक ऑप्शन है, और वो है टेस्टिंग का, क्योंकि लॉकडाउन का ये ऑप्शन जाया कर चुके हैं, क्वेश्चन जाया कर चुके हैं। अब है टेस्टिंग। हमारे पास एक बड़ा जबरदस्त सक्सेस मॉडल मौजूद है, वो है पोलियो कंट्रोल प्रोग्राम, जिसमें घर घर पोलियो टीमें जाती हैं और वो हर नौमौलूद बच्चे को कतरे पे ला रही हैं। वो चाहे गिलगित बल्तिस्तान के बर्फपोश पहाड़ों में रहने वाले घर हों, चाहे वो थर के सहरा हो, चाहे वो जंगल हो, चटियल मैदान हो। अब आपके पास सिर्फ ये ऑप्शन है कि आप इस पोलियो मॉडल को फॉलो करें, जो आपका अपना मॉडल है और ये सक्सेस स्टोरी है पाकिस्तान की। इस मॉडल को फॉलो करें, जिस हद तक आप मैसिव टेस्टिंग पे जा सकते हैं उस टेस्टिंग पे जाएं। लॉकडाउन का ऑप्शन अब खत्म है, यही ऑप्शन हुकूमत के पास बचा है। लोगों को टेस्ट करें, जो पॉजिटिव आ रहे हैं उनको फौरी तौर पर आइसोलेट करें, और अल्लाह ताला से दुआ करें कि ये अजाब कब हमसे टले। NBC अमीर ने कहा कि लोग फ्रस्ट्रेशन का शिकार हो रहे हैं, फ्रस्ट्रेटेड हो गए, इसलिए घरों से बाहर निकल रहे, बंदिशें तोड़ रहे हैं। लेकिन आप नहीं समझते कि बंदिशें तोड़ने पर भी हुकूमत ही कहीं ना कहीं जिम्मेदार है? इस्लामाबाद में कल भी मैंने डिस्कस किया कि इस्लामाबाद में पार्क खोलने की इजाजत दी जा रही है। नहीं, मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ कि मक्तल भी है और मौत का रक्स भी है और भूख का रक्स भी है और नंगो इफलास भी है, लेकिन अनदेखी मौत भी है। जो अनदेखी मौत आपको चारा बना रही है, आपको चारा समझ के चल रही है, और हमारी हुकूमतें बहुत आराम से, बहुत सुकून से बैठी हुई अपनी अपनी लड़ाइयों में मसरूफ़ हैं। और वो लड़ाइयाँ हैं ये जिनकी कोई अहमियत नहीं है, जिनमें कोई गुरूर नहीं, जिनमें कोई मस्ती नहीं है। ये लड़ाई सियासत की लड़ाई है जो हम लड़ जा रहे हैं। आपको बताऊँ, मैं आज की फिगर
अब तक 10 लाख टेस्ट हमारे पाकिस्तान में हो जाने चाहिए थे, जो आज की फिगर है 10 लाख टेस्ट। हमने 1,57,000 किए हैं, और वो भी मुझे पता नहीं किए नहीं किए। जो फिगर सरकार की है वो 1,57,000 की है। पंजाब में आपने स्मार्ट लॉकडाउन शुरू कर दिया एक रात पहले, उसका नतीजा क्या निकला कि पंजाब में टेस्टिंग आधी रह गई। अभी मैं नहीं कह रहा हूँ, ये यास्मीन राशिद कह रही हैं, टेस्टिंग आधी रह गई, और वो पंजाब के मुकाबले में 50% टेस्टिंग हो रही है पंजाब में, सिंध के मुकाबले में। अब वो कह रही हैं कि हम अगले हफ्ते से इसको 12,000 पे ले जाएंगे। तो पिछले हफ्ते 22 दिसंबर को असद उमर साहब ने कहा था कि हम इसको 25,000 पे ले जाएंगे। अब वो 12,000 पे कह रही हैं, लेकिन आई अभी 1,000 पे भी नहीं आई हैं वो भी। तो बात क्या है? बात यह है कि मैं जितनी लफाजी कर लूँ, मैं जितनी शायरी कर लूँ, जहाँ जितने लोग बैठे हैं, जितने ख़यालात का इज़हार कर लें, हम अपने मुंह से बोलते रहें, हम खुद थक रहे हैं, हम खुद आजिज़ आ चुके हैं सूरत हाल से। हम कोई और मौजू तलाश करना चाहते हैं, हम कश्मीर पे बात करना चाहते हैं। मुझे उस मौजू पे बात करने पर आने क्यों लिया? क्योंकि मैं अपने करोड़ में फंसा हुआ हूँ। मुझे डर है कि मुझे गवर्नर सिंह से कोरोना न लग जाए, जो मटियारी से लेकर आए थे। तो अब सूरत ये है कि हमारे देखिए 4,000 टेस्ट सिंध ने किए हैं, तो कहाँ पहुँच गए वो? क्या फिगर है उनकी? पंजाब के बराबर पहुँच चुके हैं। अब पंजाब वाले कह रहे हैं, अच्छा मुझे एक तशवीश और भी है, हम लोग नहीं बढ़ाएंगे तब तक हमें पता नहीं चलेगा केसेस हमारे पास कितने हैं। जरिया एक पॉइंट और भी है, एक पॉइंट और है कि केपीके में अमवात की शरह ज़्यादा क्यों हो रही है, इसको टेस्ट करना पड़ेगा, इसको चेक करना पड़ेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। केपीके बहुत अमवात की शरह में ज़्यादा जा रहा है।